नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। किसान भाइयों, आज राजस्थान के कई इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो रही हैं झड़ी के रूप में, और आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान में कई इलाकों पर मौसम बेहद ज़्यादा सक्रिय रहेगा। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी इस दौरान देखने को मिल सकती हैं। उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको एक एक करके बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें, तो बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान के आसपास मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा दर्ज हुई। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिली, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, कुछ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, साथ ही अजमेर से लगाकर दूदू से लगाकर जो आसपास का बेल्ट है, यहाँ पर भीलवाड़ा से लगाकर राजसमंद, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान हुई हैं। कुछ यहाँ पर खेतों में जल भराव जैसी स्थिति भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बनी। जालौर, सिरोही में भी हल्की से मध्यम, कुछ शहरों में तेज वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज हुई, जिसकी वजह से फसलों में भी नुकसान हुआ। अनार की फसल में भी यहाँ पर नुकसान होने की संभावना बन रही है। वहीं कुछ जगहों पर मावठ की गतिविधियां अच्छी होने से किसान भाइयों को बड़ा फायदा होगा आने वाले दिनों में रबी की सीजन में। लेकिन अभी जो है किसान भाई परेशान है। कई इलाकों पर तेज बारिश की वजह से जो खरीफ की फसलें पकी पकाई हैं, कुछ जगहों पर खेतों में पड़ी फसलों में भी भारी नुकसान हुआ है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे राजस्थान की मैप के माध्यम से। उससे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टम किस प्रकार अगले 24 घंटों के दौरान प्रभावी रह सकते हैं और कहां पर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो यहां पर देखें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अभी डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचा है, और ये काफी मजबूत और एक्टिव सिस्टम है। इसके प्रभाव से दक्षिण पूर्व भारत और मध्य भारत के कई राज्यों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, और इसके प्रभाव से कुछ मध्य राजस्थान के आसपास भी बादल पहुंच रहे हैं। वहीं अरब सागर के उत्तर मध्य भागों के आसपास बना डिप्रेशन भी काफी एक्टिव है, और इसके प्रभाव से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों पर बीते 24 घंटों से लगातार बारिश की गतिविधियां मूसलाधार वर्षा के रूप में हो रही हैं। सूरत से लगाकर वलसाड़, नवसारी से लगाकर सौराष्ट्र रीजन, जो दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पर जो महाराष्ट्र के लगते इलाके हैं, कुछ मध्य प्रदेश के लगते इलाके हैं, गुजरात के, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां कई शहरों में बीते 24 घंटों से लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी बन रही है। वहीं राजस्थान के इलाकों पर भी इसके बादल पहुंचे हैं। लगातार बादलों की आवाजाही आप देख सकते हो राजस्थान के अधिकतर भागों पर बनी हुई है। दक्षिण से लगाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण से लगाकर अधिकतर भागों पर बादलों की घनी आवाजाही दर्ज हो रही है, और हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां भी कई क्षेत्रों पर देखी जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी से लगाकर अरब सागर में एक्टिव सिस्टम बने हुए हैं, और एक ट्रपनुमा गतिविधि भी यहाँ पर गुजरात से लगाकर राजस्थान के दक्षिणी इलाकों तक भी कमजोर स्थिति में बन रही है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों पर फिलहाल WD मजबूत रूप में नहीं है, लेकिन नवंबर के प्रथम सप्ताह में एक्टिव सिस्टम उत्तर भारत के राज्यों पर आने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी तेज मूसलाधार कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में होगी, जिसमें अधिकतर भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और कहां पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अभी की स्थिति हम आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी जो बादलों की स्थिति बनी हुई है, सक्रिय बादलों का पैच कई इलाकों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 2-3 घंटों के दौरान मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। सबसे पहले बात करें दक्षिणी राजस्थान की, तो यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो दक्षिणी राजस्थान का बेल्ट है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों पर आज मौसम बेहद ज्यादा उग्र हो सकता है। भारी वर्षा की गतिविधियां होने से जल भराव की स्थिति, खेतों में पड़ी फसलों में खराबा हो सकता है। कई इलाकों पर तेज हवाएं भी आज देखने को मिलेगी, क्योंकि ये डिप्रेशन काफी गुजरात के नजदीक पहुंच चुका है, गुजरात के तटवर्ती इलाकों के आसपास पहुंचा है। तो इसकी वजह से आज हवाओं के झोंके राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, मध्य राजस्थान के आसपास तेज रहेंगे। हवाओं की गति कई जगहों पर 30 से लगाकर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी
दर्ज हो सकती हैं। हवाओं की वजह से कई इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ठंडी शुष्क हवाएं चलने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। वहीं जोधपुर पाली से लगाकर जालौर सिरोही यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी, लेकिन कई जगहों पर मौसम केवल बादलों की आवाजावी और धूप छाव के बीच में भी देखने को मिलेगा। राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, साथ में यहाँ पर जो आसपास का बेल्ट है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, दूदू से लगाकर कुचामन, डीडवाना, यहाँ पर भी मध्यम तेज, कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। भारी वर्षा की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। दक्षिणी राजस्थान में किसान भाइयों की फसलों में भी नुकसान हो सकता है। तेज हवाएं आज दक्षिणी राजस्थान के कोटा संभाग, अजमेर संभाग से लगाकर उदयपुर संभाग में चलने की संभावना बनी हुई है। वहीं यहाँ पर बात करें अजमेर से लगाकर जयपुर के दक्षिणी मध्य भाग हैं, जयपुर के उत्तर मध्य भागों से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू से लगाकर जो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का बेल्ट है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं। कई क्षेत्रों पर घने बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों पर आज धूप खिलने की संभावना बेहद कम है, यानी कि तीखी धूप खिलने की संभावना कम है। केवल बादलों की आवाजावी और हल्की छितराई वर्षा, कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान में बन रही है और बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी, जिसकी वजह से किसान भाई फसलों को लेकर अलर्ट रहे, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश होती है तो फसलों में भारी नुकसान हो सकता है उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर कई क्षेत्रों पर। वहीं उत्तरी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास का बेल्ट है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज, कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बीकानेर संभाग के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। और हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां आज यहाँ पर खंड वर्षा के तौर पर दोपहर के बाद से लगाकर देखी जाएगी। नागौर के उत्तर मध्य इलाके, कुचामन, डीडवाना, मकराना से लगाकर जो सीकर, झुंझुनू का बेल्ट है, दक्षिणी पूर्वी नीमका थाना से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कुछ शहरों में तेज वर्षा हो सकती है। कई भागों पर घने बादल भी छाने की संभावना बन रही है। वहीं यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के सटे इलाके हैं, अनूपगढ़ से लगाकर जो बीकानेर के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर मौसम फिलहाल शुष्क और धूप छाव के बीच में बना रहेगा। नागौर, फलोदी से लगाकर मौसम अधिकांश भागों पर शुष्क और सामान्य रहने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान कम है। हालांकि नागौर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर खंड वर्षा होगी, लेकिन पश्चिमी इलाकों पर बारिश की संभावना कम है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां और बादलों की आवाजावी के बीच में मौसम रहेगा। आने वाले दिनों में नवंबर के प्रथम सप्ताह में मजबूत WD उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचेगा और WD का साथ अरब सागर में बना सिस्टम देगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बन रही है, जिसकी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।